आज हम करने जा रहे हैं यूपीएससी 2020 का पेपर सेकंड का सॉल्यूशन। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है वो 54 क्वेश्चन है और ये एग्जाम जो अभी रिसेंटली 4 अक्टूबर को हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है यदि उसके घर का मुख पूरब की ओर हो। अब आपको पता चल गया कि जो उसके घर की फेसिंग है वो कहाँ से, ईस्ट से है, यानी उसने चलना कहाँ से शुरू किया होगा, वेस्ट में। ठीक है, उसने चलना शुरू कहाँ किया, वेस्ट में। उसके बाद क्या होता है, वो दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाएं मतलब यानी राइट मुड़ता है। राइट यानी कहाँ पे जाएगा वो, राइट मुड़कर नॉर्थ की साइड। ठीक है, 50 चला और ये इसने 25 कवर किया था। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़कर यानी लेफ्ट मुड़ता है, यानी वो यहाँ गया और 25 मीटर चला। अब आपको बताना है कि वह अपने घर से किस दिशा में, यानी उसने यहाँ से चलना शुरू किया था तो वो आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, यानी वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों जिनके बारे में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कथन है, यानी यहाँ पे आपको कंक्लूजन और स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। और सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो कंक्लूजन क्या है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 और सेकंड कंक्लूजन है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। देखो, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से डिविजिबल होता ही होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं, हम ऐसा एक नंबर ले लेते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, सपोज 18। तो 18 जो है देखो 6 से डिविजिबल है, यानी फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो ठीक है, लेकिन ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन है वो ओनली फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। स्टेटमेंट आपको दे रखी है ऑल कैट्स आर डॉग और ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। ऑल कैट्स आर डॉग, ठीक है, और ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, तो ये तो गलत है। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अब जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है वो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन कंक्लूजन कैसे है, नेगेटिव है। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन क्या होता है, फेल होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंक्लूजन भी रॉन्ग है और सेकंड कंक्लूजन भी जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नीदर फर्स्ट और नॉर सेकंड कंक्लूजन। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। तो आपको ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनके बाद क्या होता हो, ऑड नंबर ही आता हो। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ताकि हम इसको काउंट कर पाए। तो एक पेयर ये हो गया, 5 के बाद 1। ठीक है, अब 1 के बाद तो 4 आ रहा है, तो इसने ओड के बाद ओड ही का है, तो ये वाला पेयर नहीं होगा। 7 के बाद 3, दोनों ओड है। यहाँ पे 3 के बाद 9, ठीक है, उसके बाद 5 के बाद 7 और 3 के बाद 1। ठीक है, और यहाँ पे आप 8 6 दो ओड है, ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी जो है वो इवन है, कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं दिखा आपको कि ओड के बाद जो है वो ओड ही आएगा। ठीक है, और एक पेयर ये है आपके पास 1 और 5। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं जो ओड नंबर किसको फॉलो कर रहे हैं, ओड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जूम
क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन में देखिए 3 कथन है आपके पास 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है S1 जो क्या कह रही है कि C D से छोटा है और A B से बड़ा है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। C D से बड़ा है, D C, A और B से छोटा है, तो यानी A यहाँ पे और B यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट 2 D सबसे बड़ा है। ठीक है, हमने लिख दिया स्टेटमेंट 2 जो है वो सबसे बड़ा है, D। स्टेटमेंट 3 A B से बड़ा है, A जो है वो B से बड़ा है, इसका मतलब B यहाँ नहीं आएगा, B यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास सीरीज में आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन ये है कि A B C D में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो है वो B है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये फाइंड करने के लिए आपके पास कौन सी स्टेटमेंट जो थी वो सफिशिएंट थी। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, तो तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि B जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्योंकि A और B यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि A बड़ा है या B बड़ा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 और 2 भी गलत है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे D सबसे बड़ा है, A B से बड़ा है, C के बारे में तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड, तो अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट और थर्ड यानी ऑप्शन फोर्थ जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, अगर हमें ये ना बताए कि डी सबसे बड़ा है, ठीक है, अगर ये हमें ना बताएं कि जो डी है वो सबसे बड़ा है, तो भी हम ये फाइंड कर सकते हैं कि बी जो है वो सबसे छोटा है। देखिए, अगर हम इस स्टेटमेंट को हटा दें, सी डी से छोटा है, सी डी से छोटा है, ए और बी से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ, ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है, तो भी हमारा ये डायग्राम क्रिएट हो गया, सीरीज क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ की स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड जो है वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको देखिए क्या कहा गया। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक है, ए जो है वो 16वें स्थान पर है और वी दाएं से 18वें पे है, ये यहाँ से 18वें पे है। जी ए की दाईं ओर 11वें और वी से तीसरे पे है, यानी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर आ गया है आपका वी। ठीक है, पंक्ति में कितने लड़के, तो आपको बताना है कि टोटल बॉयज़ कितने हैं। तो ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हो गया, तो पहले तो हम ये यहाँ पे इसकी फाइंड कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ से ये क्या है, 11वें पे है और यहाँ से इससे कहा गया कि तीसरे पे है, तो 11 माइनस में 3 यानी 8 हो जाएंगे, यानी 16 प्लस में उसके बाद 8 लड़के ये और ये 18। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास 42 और इसमें से एक माइनस कर दोगे यानी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 100 के मध्यम कितनी ऐसी पूर्ण संख्या हैं जो जिनमें अंक 4 तो है लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी डिजिट 4 है लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 14, 4 है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। 34 4 है, 4 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आपकी 41 वाली सीरीज आएगी, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49। ठीक है, उसके बाद 54, उसके बाद 74 और उसके बाद 94। ठीक है, तो इनके पास 4 है, डिजिट में 4 है लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल ये 12 है। एक लाइन में 4 लिखे हैं और 3 लाइन से, तो यहाँ पे टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना कि दो धातुओं के घनों P और Q क्रमशः x y आयतन है। ठीक है, x और y के वॉल्यूम क्या है, m और n है।
masses of two metallic cubes P and Q respectively, each side of Q is 2 times that of P and mass of Q is 2 times that of P. Let U is equal to m by x और v इज इक्वल टू में n by y, विच वन ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, देखो u आपको दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। वैसे तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो स्टैटिक्स होते हैं, अगर पहले से लर्न हो तो आप सीधा मार्क कर सकते हो इसको। तो p और क्या ये हो जाएंगे, u जो आपको दे रखा है वो m अपॉन में x, और v की बात करें तो v आपको दे रखा है n अपॉन में y। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करें तो क्या की प्रत्येक भुजा p की दुगनी है, और वॉल्यूम क्या होता है, q होता है। ठीक है, तो p और क्या की अगर हम बात करते तो इसकी 1 इसकी 2 और क्यूब करेंगे तो यानी 1:8। ठीक है, 1 और 8, इसका मतलब u इज इक्वल टू में m, ये 1x यानी x लिख दूँ, और v यानी आपके पास क्या होगा n अपॉन में 8y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दोगे u इज इक्वल टू में m अपॉन में x, और ये भी इसका क्या है, डबल है, डबल है तो v को हम ये लिख सकते हैं कोमा v इज इक्वल टू में 2n 8y। ओके, ठीक है, और m उसका डबल है तो आप m को n को क्या लिख सकते हो, 2m भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे आप 2m लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कैंसिल करके v इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4u, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू में 4v। तो ऑप्शन जो है आपके पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। नेक्स्ट है, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 है, यानी एक टीचर की और 3 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज 20 है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 हो, तो आपको टीचर की यानी शिक्षक की जो है वो आयु फाइंड करनी है कि उसकी एज जो है वो कितनी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सम निकालें चारों का तो सम कितना हो जाएगा 80। ठीक है, सम कितना हो गया 80 हो गया। अब आपको कहा क्या गया है, ठीक है, आपको ये कहा गया है कि एक टीचर, ठीक है, प्लस में 3 स्टूडेंट, उनका सम कितना है 80 है। ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है 20। ये स्टेटमेंट है आपके पास। अब आप क्या करोगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t 3 स्टूडेंट, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो 4 टीचर जो है वो 140, और टी की वैल्यू यानी टीचर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 35। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार कितने में खरीदी थी। 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का नुकसान लेके कितने में बेच दी 4 में। तो जो 4 यूनिट है वो बराबर हो जाएगी 3 लाख के। 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट हो जाएगी 3 लाख अपॉन में 4, और आपसे ये पूछे कार कितने में खरीदी थी, तो 5 यूनिट आपको निकालनी है। तो 5 यूनिट आप निकाल लोगे 3 लाख डिवाइड बाय 4 इंटू में 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3,75,000।
क्वेश्चन नंबर 18, 4 संख्याएं हैं P, Q, R और S। 2 स्टेटमेंट गिवन है, R P और Q से बड़ा है, ठीक है। R जो है वो P और Q से बड़ा है, S सबसे बड़ा नहीं है, S जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि चारों संख्याओं में से सबसे बड़ा कौन है, तो कौन है, R है। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट थी ये बताने के लिए। फर्स्ट है, स्टेटमेंट 1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे ये बोल देता कि S सबसे बड़ा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं थी। स्टेटमेंट 2 भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड हाँ दोनों हैं, तो हमें ये क्लियर हुआ है कि R जो है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए। 19th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, स्टेटमेंट है 2, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि n एक अभाज्य संख्या, n जो है वो एक प्राइम नंबर है। दूसरा क्या है कि n को 4 से विभाजन करने पे यानी भाग देने पर शेष जो है वो 1 बचता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि n 10 और 20 के बीच में एकमात्र प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर हो, तो n क्या है, n क्या है, ठीक है। तो देखो 10 और 20 के बीच में ऐसा प्राइम नंबर n होना चाहिए, प्राइम नंबर जो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे, तो ऐसे प्राइम नंबर है 13 और 17, ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर आए आपके पास, 2 आए। ऐसे कितने नंबर आए आपके पास, 2 आए। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए कि बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है। इसने क्या बोला है, एकमात्र, यानी यूनिक वर्ड इसने यूज कर दिया, लेकिन एक तो नहीं है, कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 अकेला ही काफ़ी है, नहीं। 2 नहीं, फर्स्ट और सेकंड भी सफिशिएंट नहीं है। S1 और S2 एकमात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक मतलब यूनिक वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ऐसे 2 नंबर है, तो ना तो हम करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 1 से दे सकते हैं, ना ही स्टेटमेंट 2 से दे सकते हैं। ये जो है डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है, या तो यहाँ पे एकमात्र वर्ड का यूज़ ना करता तो हम आंसर कर सकते थे थर्ड। लेकिन एकमात्र यानी यूनिक नेचुरल नंबर की बात करें तो यूनिक नहीं है, 2 नंबर निकल के आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 सेम होगा। देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश में ये रहा और हिंदी में ये रहा, ठीक है। दोनों ही मीडियम के लिए क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है। तो आप देखिए, अब इसको स्टेटमेंट दे रखा है कि गुणनफल यानी जो प्रोडक्ट है वो 21 होना चाहिए और उनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 21 है और सम करें तो 10 है, तो ऐसे नंबर है 7 और 3, ठीक है, 10 और ये आपके पास आ गया 21। वे दो संख्याएं क्या हैं, वे दो संख्याएं क्या हैं पता चल गया हमें। तो अब ये आपसे पूछ रहे कि ये बताने के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट थी। तो S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है, नहीं। हम तो 21 इंटू 1 भी कर सकते थे, ठीक है, नहीं। S2 अकेला है, बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जब दोनों साथ है तभी हम बता सकते हैं कि ऐसे नंबर कौन सा है, 7 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा गया, ये आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको विजिबल है। जो यहाँ पे ये स्टार बना रखे, यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर रखना है इनमें से कोई ऑप्शन, ठीक है, और उसको इक्वल टू कर देना है दिस वन के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सबसे बेस्ट मेथड है कि आप क्या करो, ऑप्शन पुट करके देख लो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पुट करोगे 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, आप ये इजली खुद से कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। इस क्वेश्चन पे बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो 0.25 भी एक मेथड से जो है वो ठीक आ रहा है, कुछ मेथड से ये 1 फुट भी जो है वो ठीक आ रहा है। और अगर हम बात करें सिंपल सी कि आपको दो स्केल दिए गए, एक स्केल है 7.5 फुट का और दूसरा स्केल जो है वो 3.25 का है, तो उसमें से आप सबसे कम कितनी लंबाई की माप सकते हो। जैसे कि बिरबल की जो लकड़ी वाला क्वेश्चन है कि इन दोनों छड़ों में से आप एक छड़ को बिना टच करे कैसे छोटी कर सकते हो, तो एक बड़ी छड़ ला के, ठीक है। तो इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है कि अगर यही दो हमें स्केल दे रखे हैं हमें डिस्टेंस नापने को, तो उसने बोला ही नहीं यही दो हमारे पास स्केल है, तो हम सबसे कम लंबाई कौन सी नाप सकते, 3.25। तो यहाँ पर जो है आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, और अगर हम एक नॉर्मल IQ लेवल की बात करें तो आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। इसकी हमने बात कर ली है कैसे होगा। 0.25 और 1 फुट की बात करते हैं। मैं एग्ज़ाम में जो है वो 0.25 फुट करके आई हूँ, ठीक है। तो वो कैसे किया है, जो 3.25 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, तो 22.75 आ जाएगा। ऐसे 7.5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 22.5 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस ले ले तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1 फुट की कि 1 फुट कैसे आ रहा है, तो 1 फुट के लिए 3.25 को आप इसका डबल कर दोगे, ठीक है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.5 और 6.5 और 7.5 का डिफरेंस ले लोगे तो 1 फुट वहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो जब तक ऑफिशियल की नहीं आ जाती तब तक हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि इसको किस तरीके से एग्जाम में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये नंबर सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है। 14, 18, 20, 24, 30 और 32, और 32 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे आपको एक हिंट दिया गया है कि एक सरल गणितीय सक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किया हुआ क्या है, फर्स्ट आया आपके पास प्राइम नंबर में सिर्फ 1 ऐड करके है, ठीक है, 14। नेक्स्ट प्राइम नंबर 17, 17 + 1 18, ओके। उसके बाद 19 + 1 20, उसके बाद 23 + 1 24, 29 + 1 30, ठीक है। उसके बाद 31 + 1 31 + 1 32, और नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा 37 + 1 यानी 38। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38, यानी ऑप्शन जो है वो सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, बुकलेट है, पहले पन्ने से उसमें नंबरिंग करके यानी फर्स्ट से स्टार्ट है। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया गया, एक पेज जो है हमने वो फाड़ लिया है, तो बचे हुए पन्नों को अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग जो है वो 195 है, यानी जो बच गए ना पेजेस उसका जो समय वो 195 है। तो फटे हुए पन्ने में लिखित में से कौन सी संख्या थी, ठीक है। अगर हम जनरली ये मान लें, ठीक है, कि उसमें बुक में 20 पेज थे, ओके, 20 पेज मान लेते हैं हम, उसमें कितने पेज थे 20 पेज थे, ठीक है। तो यानी उसमें नंबरिंग थी 1 2 3 4 और कहाँ तक 20 तक, ठीक है। इसका सम करते हैं, इसका सम करोगे तो सम कितना आ जाएगा 210, ठीक है, इसका सम कितना आ जाएगा 210। अब इसका सम कितना है, जो पेज बच गए हैं बचे हुए पेजों का 195 है, एक पेज हमने जो है वो फाड़ लिया, ठीक है, यानी 210 में से आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो सम दे रखे ना आपको ऑप्शन में, वो पेजेस का सम आप माइनस कर दो, जहाँ पे 195 आ जाएगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे हम 11 माइनस करें तो यहाँ पे 195 नहीं आएगा, ठीक है। ये
इनका सम कितना है 15। अगर आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास 195 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 195 आ रहा है किस पे, ऑप्शन बी पे। ये जस्ट हिट एंड ट्रायल था कि हाँ हमने बुक में 20 पेजेस मान लिए, 20 का हमने सम कर दिया, 210 आ रहा है। ठीक है, अब 210 तो टोटल सम है। ठीक है, बुक का टोटल सम है, एक पेज फटा हुआ है, उस पेज का सम हमने क्या कर दिया माइनस करके देख रहे हैं कि जो ऑप्शन में दे रखा है पेज फाड़ने के बाद सम वो इक्वल है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आप बहुत ईजिली कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या क्या है, ए 3 बी और सी, डी ई 2 और एफ, इनका जो सम किया है सम आ रहा है 20951। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए और डी के बीच में कितना अंतर है। ठीक है, ए और डी के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर चूज करोगे यहाँ से। ठीक है, और जो ये नंबर है ना, हर जैसे सी का जो नंबर आएगा, एफ का जो नंबर आएगा वो यूनिक है। ये नहीं है कि आपने सी को जो नंबर दे दिया वही नंबर आप बी को मार्क कर दो, वही नंबर आप डी को मार्क कर दो, नहीं, सबका जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो पहले यहाँ पे बात करो ज़ीरो की। ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है 2, तो आप ऐसे नंबर चूज़ करो जहाँ पे आप सम करो तो आपके पास लास्ट में क्या आता हो, 2 आता हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम 8 और इसको 4, ठीक है, तो 12 आ जाएगा, 1 कैरी होगी, तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो 7। ठीक है, 7 बी को कर देंगे और इनका सम कर देंगे तो 10, 1 एक यहाँ पे कैरी आ गई। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ई का नंबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि सम कितना है 9 है। ठीक है, अब ए और डी बच गए, ए और डी यहाँ पे कैरी भी कोई नहीं है तो आप नंबर चूज़ कर लो, तो आप नंबर इसको दे दो 9 और इसको दे दोगे 6। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होता है 15, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कहा गया है, ये भी इसी तरीके का स्टेटमेंट आपको दे रखी है और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट 1 है कि 51 पेज की बुक है और एक पेज पर जो है वो 2 से अधिक जो है वो रेखा चित्र, यानी 2 से ज़्यादा उसमें डायग्राम नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है, यानी एक है। ठीक है, क्या है, एक तो है ही और 2 से कम भी नहीं है, एक तो है ही और 2 से कम भी नहीं है, तो 2 से कम नहीं है यानी 2 भी हो सकते, कम से कम 2 की बात करी उसने भाई, 2 भी हो सकते। अब आपसे पूछा क्या है, क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कि ये आंसर प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी स्टेटमेंट जो वो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो फर्स्ट है कि दोनों कथन S1 और S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त हैं, किंतु ना तो अकेला S1 और ना अकेला S2 जो है वो उत्तर देने के लिए प्राप्त है। देखते हैं क्या, अगर मुझे सिर्फ S1 पता होता है कि भाई 51 पेज है और हर एक पेज पे पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है, 2 से अधिक नहीं यानी 2 तो है ही है, अगर 2 भी हैं तो 51 इंटू 2 करोगे तो भी 100 से अब जा रहा है, यानी मेरे पास S1 भी होता तो मैं आंसर फाइंड कर सकती थी। S2 की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यानी आपका ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए की बात मैं कर रही, ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, बी की बात करें, S1 उत्तर देने के लिए प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, अभी हमने डिस्कस किया। S1 और S2 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए प्राप्त नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है,
अकेला S2 जो है वो उत्तर देने के प्राप्त है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट आपका क्या है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि सिर्फ हमारे पास S1 होता तो भी हम बता देते कि इस बुक में 100 से ज़्यादा फिगर जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या कर रखा है कि मार्क्स दे रखे हैं आपको गर्ल्स के, बॉयज़ के और ओवरऑल एवरेज दे रखा है, यानी ये मिक्सर का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे गड़बड़ करके आए हुए हैं। ठीक है, देखिए गर्ल और बॉय और ओवरऑल है 8.8। ठीक है, बॉय के हिंदी में मार्क्स कितने हैं, 8 है, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ओवरऑल कितना है, 8.8 है। ठीक है, डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपके पास कितना, 8.8 में से आप 9 जो है वो माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास 9 माइनस में 8.8 करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4:1, ये गर्ल्स आ गई और ये बॉयज़ आ गए। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ आ गए। अब आपको ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालने हैं। 8 आपको गर्ल दे रखी है। ठीक है, गर्ल्स के प्राप्त मार्क्स हैं और 7 आपके पास बॉयज़ के हैं। ठीक है, तो यानी 8 इंटू में 4 प्लस में 7 इंटू 1 और टोटल कितने हैं, 5 है। ठीक है, इसका सम कर दो, यानी 32, 32 और 8 चौक 32, 32 और 7 कर देंगे 39 डिवाइड बाय में 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7.8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है फ्रॉम ब्लड रिलेशन। एक परिवार की 2 पीढ़ियां हैं जिसमें 6 सदस्य हैं, PQRSTUV। इसमें से 3 जो है वो मेल हैं और 3 जो है वो फीमेल हैं, और इसमें से 2 जो है वो कपल हैं और 2 जो है वो अनमैरिड हैं। यू पी की पुत्री है, QR की सास है, T अविवाहिता पुरुष है, S एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आप डायग्राम बना के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा है, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर में है आपको बता देती हूँ, करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है कि 12 जुलाई को रविवार है और यह एक लीप ईयर है। ठीक है, अगर लीप ईयर होगा तो 12 जुलाई को भी क्या होगा, संडे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो अब देखो 1 इंटू 5 इंटू में 10, इसको हम थोड़ा सा जूम अप कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, 5 इंटू 10 इंटू में 15, 20 एंड 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 तक। देखो जो जीरो है वो कैसे बनती है, 2 और 5 से बनती है। अब 5 यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, 5 हर एक नंबर में एक 5 आएगा, एक तो आ ही रहा है, ज़्यादा भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, 2 काउंट्स करेंगे। ठीक है, तो 2 देखो कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे हम 2 फाइंड कर लेते हैं कि 2 जो है वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। देखो एक यहाँ पे, इसको क्या लिखूँ, 2 इंटू 5। ठीक है, ये 2 इंटू 2 इंटू 5, 30, 2 इंटू 3 इंटू में 5। ठीक है, उसके बाद 40 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5। उसके बाद 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5 इंटू में 5। उसके बाद 60 यानी 12 पंचे 60 यानी 2 गुणा में 2, 3
और 5, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करो, 2 काउंट्स कर लो कि आपके पास 2 जो है वो कितने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 कितने हैं, 10 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 10, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है कि आपके पास 3 नंबर है एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड अगर इनका हम सम करते हैं तो वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अपना नंबर चूज़ कर लो, ओके। हम सिंपल अपने छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, कंडीशन देख लेते हैं सेटिस्फाई करिए या नहीं करिए। सम कर दूँ, ठीक है। सम कर दोगे तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये तो क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी 1 2 3 नहीं लेंगे, ठीक है। 1 2 4 लेते हैं हम, 1 2 4 यानी 124। 124 जो है वो मल्टीपल नहीं है किसका, 3 का, मल्टीपल नहीं है किसका, 3 का। अब आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स वाई जेड तो है ये, उसमें क्या करना है, प्लस करना है वाई जेड और एक्स, वाई यानी 2, जेड यानी 4, एक्स सी हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस करना है जेड एक्स वाई, जेड यानी 4, एक्स यानी 1 और वाई यानी 2, इनका सम कर दो। सम कर देंगे तो सम कितना आ रहा है, 777, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये 9 से डिविजिबल है, ये 37 से भी डिविजिबल है, और ये x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल है। ये डिविजिबल नहीं है तो किससे नहीं है, 3 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें से आपको क्या करना है, पी क्यू आर एस जो है वो एक नेचुरल नंबर्स है, ये आपको दे रखा है। आपको इसमें से बताना है कि नेचुरल लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, पी क्यू आर एस में से लार्जेस्ट क्या है, ठीक है। लार्जेस्ट जो है, तो ये तो आप पहले से ही माइनस कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, कौन से ऑप्शन, ऑप्शन प्लस वाले, ठीक है। अब P में से 216 माइनस हो रहा है, और R में से 2018 माइनस हो रहा है। P में से 2016 और R में से 2018, तो ऑब्वियसली R बड़ा होगा ना, R में से ज़्यादा माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया कि हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट द रिपीटेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है। आपको रिपीट नहीं करना है, और इन्हीं नंबर से आपको क्या बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है, ठीक है। अगर आप देखो ना, इन नंबर का सम करो, ठीक है, 1 2 3 4 5, सम क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, सम क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। और ये तो जो है ना 15 ही है ना, ठीक है, 15 हो रहा है, और ये तो डिविजिबल है, ये तो क्या है, डिविजिबल है ना। प्राइम नंबर आपको क्या बोलता है, प्राइम नंबर तो डिविजिबल नहीं होता इटसेल्फ, और 1 से ही डिविजिबल होता है। तो इनसे अगर हम बनाएंगे ना, क्या प्राइम नंबर बनाएंगे, तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये नंबर्स जो है, इन नंबर का सम क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, सो यहाँ आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए आपको क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है एक्स किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा करता है, और दूसरा व्यक्ति वाई उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो x जो है वो 20% जो है वो 8 दिन में करते हैं, तो 100% कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, ठीक है। इसी तरीके से जो y है वो 25% 6 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा, 24 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क कितना, यानी एलसीएम 120, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 120। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5, ठीक है। अब आपको काम का 40% करवाना है, यानी 120 का 40% कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 8, ठीक है। तो ये इतना काम कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक कार 20 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से x से y यात्रा करती है, फिर y से x आती है, 2v, फिर x से y जाती है, फिर y से x आती है, ठीक है, और एवरेज स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये v, 2v, 3v, 4v है ना, इसकी जगह से हम सिंपल सा ले लेते हैं, v को एज्यूम कर लेते हैं कि वो 10 है, तो 2v 20, 3v 30 और 4v 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इसका क्या लोगे आप, एलसीएम, वो कितना आ जाए आपके पास आ जाएगा 120, ठीक है। तो 120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 12, 6, 4 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 120 और इनका सम यानी 25 इंटू में कितने हैं, ये 4 हैं, ठीक है। ऐसे निकलती है एवरेज स्पीड। और ये आप सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.2। अब क्वेश्चन में क्या क्या है कि v जो है v से कम आ रही है, तो 10 से कम नहीं है, 10 से ज़्यादा है, 19 है हमारी। v और 2v के बीच में, 10 और 20 के बीच में बिल्कुल 19.2 जो है वो 10 और 20 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 में क्या कहा गया है कि एक वर्ग और एक वृत्त के प्रति छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या 2 हो सकती है। ऐसा है, ऐसा देख लेते हैं है या नहीं है। कि ये मैंने एक इस सेट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर ले लिया और ये हमने सर्कल ले लिया, तो ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से। तो जो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट कही गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट कही गई है कि न्यूनतम संख्या 2 होती है। न्यूनतम संख्या 2 है नहीं, ऐसा नहीं है। एक वर्ग और न्यूनतम संख्या 2 या इस तरीके से भी हो सकता है ना। न्यूनतम संख्या 2 की बात करें तो इस तरीके से भी सर्कल बन सकता है। तो यहाँ पे तो टच एक ही हुआ, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद है एक वर्ग और वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, जो हमने पहला फिगर बनाया था, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है वो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, केवल सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है भाई, ये हमने स्क्वायर बना लिया या रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है, और ये सर्कल तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे टच करेगी, पर उसने कहा न्यूनतम 2 ही होती है। न्यूनतम 2 नहीं होती, न्यूनतम क्या होती है, 1 होती है। और हाँ, मैक्सिमम कितनी होती है, 8 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 में क्या है, एक व्यक्ति जो है वो धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेलने में आधा समय लगाता है, ठीक है। यानी 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर जो है वो 63 होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 90, तो वर्गों का अंतर 63, वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये बराबर एक्स प्लस में वाई और एक्स माइनस में वाई, ठीक है। तो नंबर क्या है, 9 × 7, 63 इंटू में 1 और 21 इंटू में 3, ठीक है। आप इसको करके देख लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। ऐसे 3 ही पेयर जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्वेश्चन 46, आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं और इसमें क्या करना है, फ्रैक्शन के जो अंश और हर दोनों में 5 जोड़ेंगे, तो सबसे न्यूनतम मान किसका, न्यूनतम परिवर्तन जो है वो किस में होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी है, 5/6, तो जिसमें 5/6 यानी मैक्सिमम जो होती है ना, उसी में अगर हम चेंज करते तो उसमें जो है वो एक न्यूनतम मान जो है निकल कर आता है, न्यूनतम परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 5:6 हो जाएगा। बाकी आप इसको क्या कर सकते हो,
जिस तरीके से उसने कहा है कि हाँ भाई हर में 5 अंश में 5 जोड़ने, उस तरीके से जोड़ के और डिवाइड करके भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या कहा गया, एक n है, n जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन है जब हम n को पुट करेंगे वो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं, n चूज़ करेंगे पहले, तो n चूज़ करो, 9 ले लेते हैं, ठीक है। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। अब 9 को यहाँ पे रखो ऑप्शन में, तो 18 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं, ठीक है। यहाँ रखा 27, ये भी नहीं। यहाँ पे रखोगे 18 + 4 22, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 9 रखा तो 27 प्लस में 1 28, तो 28 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 1 लीटर पानी का भार जो वो 1 किलोग्राम है, तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार जो 0.1 ग्राम होगा। इसका सही आंसर है 100, ठीक है। कन्वर्जन जो है वो आपको आनी चाहिए, उससे कर सकते हो आप कि 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों होता है, तो वहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपकी 1000 मिलीमीटर ग्राम की हो जाएगी, और वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार जो है वो 40 किलोग्राम है। यदि यह 1/3 भरा हुआ है तो भार 20 किलोग्राम है, तो खाली बर्तन का भार जो है वो आपको बताना है, ठीक है। देखो 2/3 का भार जो है वो 20 है, ठीक है। 2/3 का भार कितना है, 20 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 बर्तन का भार कितना है, 10 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से 1 का भार कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। यानी जो पानी जो पूरा भरा हुआ है वो कितना है, 30 है। पूरे बर्तन का भार कितना है, 40 है। 30 किलोग्राम उसमें पानी है, 40 माइनस में 30 यानी 10, यानी बर्तन का भार कितना था, 10 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका टाइम एंड वर्क से है कि एक मेंढक जो है वो फिसलकर दीवारों वाले 4.5 गहरे एक सूखे कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार वो मेंढक जो है वो 30 सेंटीमीटर फुट बाहर आता है, 15 सेंटीमीटर जो है वो नीचे सरक जाता है। कुएं से बाहर आने के लिए मेंढक के लिए जरूरी फुदक की संख्या क्या होगी, ठीक है। पहले तो इसको आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे, क्या जो कुएं का हाइट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 450 सेंटीमीटर, यानी इसको इतना काम करना है। 1 मिनट में इसको हम 1 मिनट में कितना काम करता है, 30। अगले 1 मिनट में 15 नीचे, यानी 2 मिनट में कितना काम कर पा रहा है, 15, ठीक है। और लास्ट में वो ऊपर ही जाएगा, यानी 30 उसने कदम लगाने ही लगाने, ठीक है। तो 450 में से 30 माइनस कर दोगे यानी 420। तो आप 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 420 है, यानी 28 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 28, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 28, ठीक है। 28 मिनट्स तो आपके ये हो गए, ठीक है। अब अगले 1 मिनट में क्या करेगा वो, अगले 1 मिनट में वो 30 फिर जाएगा और वो कुएं से बाहर आ जाएगा। तो 29 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो मिनट नहीं दिए गए हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे मिनट लिखे वो मिनट नहीं है, बस बारी है, अगली बारी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, दिल्ली एक वर्ड दिया गया, आपको क्या करना है, आपको डी और आई तो सेम रखना है, ई एल एच को चेंज करके जो है आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो 3 वर्ड है यहाँ पे, तो 3 का फैक्टोरियल कर दोगे 6, तो सिंपल सा है कि आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया कि एक बोतल है 20 लीटर का, उसमें से क्या कर रहे हैं 4 लीटर बाहर निकाल रहे हैं और उतना ही उसमें दूसरा सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ठीक है। फिर 4 बाहर निकाला, फिर दूसरा सॉल्यूशन जो है वो वापस
डाल दिया। ये यानी कि क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसमें से उतना सॉल्यूशन और उतना ही सॉल्यूशन जो है दूसरा सॉल्यूशन जो वो उसमें डाल रहे हैं। तो ठीक है, यानी 20 था, उसमें से आपने 4 निकाल दिए, ठीक है, यानी कितना हो गया 1/5, ठीक है, यानी 5 में से चेंज करिए 4 और ऐसा का किया 2, यानी 16/25। टोटल सोल्यूशन कितना है 25 और ए उसमें कितना है 16, यानी दूसरे वाला सोल्यूशन कितना होगा 9। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या आ गया है कि एक बल्लेबाज है जो 50वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर इतना होता है, 60 के बाद उसका औसत स्कोर जो है वो 2.6 बढ़ जाता है, तो पिछले 10 पारियों में उसका औसत क्या होगा। तो 50 का सब निकाल दोगे आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 2320, ठीक है, और अब 2.6 बढ़ गया तो इसमें 2.6 ऐड कर दोगे, 60 इंटू में 49, ठीक है, 2.6 ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यानी 2940, दोनों का डिफरेंस 620 और 10 पारियों का पूछा डिवाइड बाय 10, तो आंसर कितना आ गया 62, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा है कि जो चावल है वो 25% जो है उसका रेट बढ़ जाता है और एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो उसको बताना है कि चावल की स्टार्टिंग में जो प्राइस है वो कितना था, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड हो गया, 25% का फ्रैक्शन यानी 1/4, ठीक है, 1/4, यानी पहले 4 की थी, अब कितने की आ रही है 5 की आ रही है, ठीक है, 4 और 5। प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो क्वांटिटी की कितनी होगी 5 और 4, ठीक है। यहाँ पे कितना कम ला पा रहा है 1, यानी 1 यूनिट क्वेश्चन के 6 के बराबर होगी, 5 यूनिट बराबर हो गई 30 के, ठीक है, 5 यूनिट बराबर हो गई किसके 30 के। अब आपसे पूछा गया है कि 1200 रुपये में वो 6 किलोग्राम कम खरीद पाता है, तो वो स्टार्टिंग में कितना खरीद पाता था और अब वो कितना खरीद पा रहा है 24, ठीक है, अब कितना 24, ठीक है। आप इक्वेट कर दोगे, इसको सिंपली इक्वेट करोगे या आप ऐसे कर सकते हो कि 1200 को डिवाइड कर दोगे किससे 30 से, सिंपल है यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। वो सेकेंड पार्ट करने की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो ये थे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या गया है कि x का क्या होगी जिसमें 3 1/2 मीटर और 8 से 3/4 मीटर x का पूर्णांक गुणनजन होगा, अधिकतम लंबाई जो आपको वो फाइंड करनी, यानी आपको बेसिकली क्या करना है इस नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको सॉल्व कर दो, ये आपके पास कितना हो जाएगा 7/2, व्हाट हैपन 7/2 और ये हो जाएगा आपके पास 35/4। बस आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फ्रैक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, इसका एचसीएफ यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो इसका एचसीएफ 7 और इसका एलसीएम 4, यानी ये आपके पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर जो है वो अधिकतम है, जो ये है ना बर्थ रेट और जो डेथ रेट है जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो 1971 से लेके 1981 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ये आपको क्या करना है, रिकरिंग डिजिट है, इसको फ्रैक्शन में बताना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपली आप क्या करो डिवाइड करके देख लो कि डिवाइड करने पर कहाँ पे आपका आंसर जो है वो इस तरीके का आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब आप 14/11 को डिवाइड करोगे 14 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया कि आपको क्या करना है 4 अंकों की, ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी नंबर ऐसी बतानी है जो 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करे, तो हर केस में रिमाइंडर क्या दे आपको 2 दे। तो बेसिकली आपको क्या करना है 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60,
ठीक है, कितना आ जाएगा 60। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है 1000, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 40। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 40, रिमाइंडर कितना आएगा 40, ठीक है। यानी इसमें अगर आप 20 जोड़ दोगे तो ये आपका कंप्लीट डिविजिबल है नंबर, है ना। तो यानी इसमें 20 जोड़ दिए, यानी ये वो नंबर सबसे छोटा है जो कंप्लीट डिविजिबल है। इसमें 2 जोड़ दोगे ताकि आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाए, हर बार 2 आ जाए, यानी करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या कह रखा है कि एक शहर है जहाँ पे अडल्ट जो है पॉपुलेशन जो है वो 40% मैन की और 30% जो है वुमेन्स जो है वो मैरिड हैं, ठीक है। और एक पुरुष एक ही बार मैरिड है और एक महिला जो है वो एक ही बार मैरिड है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे वेयर इज अ क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि क्या परसेंटेज है मैरिड कपल्स का, ठीक है, ओके। तो मैन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मैन जो है वो 30 है, वुमेन कितनी होगी 40, ठीक है। 12% यहाँ पे आपको दे रखा है कि कितने मैरिड है, यहाँ पे 30%, ठीक है, 30% जो है वो मैरिड है, यानी इसमें से 40 में से 12 जो है वो मैरिड है। अब 12 फीमेल जो है वो किससे मैरिड होंगी, 12 मेल से, ठीक है। तो टोटल मैरिड पर्सन कितने हो गए 24, और टोटल जो पर्सन है मेल और फीमेल कितनी है 70, और ये परसेंटेज तो सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बहुत ही सिंपल है, आपको 2500 रुपये का क्या करना है, इसको इस फ्रैक्शन में रेशियो में डिवाइड करना है। आप क्या करोगे, इस रेशियो को पहले सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 2, 4, 6 का एलसीएम ले लोगे, या ऐसा कोई नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, जैसे कि 12, और 12 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगी सिंपली, और आप इसको सॉल्व कर दोगे। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो मैं आपको बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 400 है। अगर आपसे नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, n के किस मान के लिए संख्या 10n + 1 में अंकों का योग जो है वो 2 है, ओके। तो पहले ऑप्शन दे रखा है n जो है वो 0 है, देख लेते हैं पुट करके, ठीक है। अगर हम n को 0 रखें तो 10 की पावर 0 + 1, ठीक है, यानी 2, ठीक है, 2, तो यानी हाँ योग कितना आया 2 आया, ठीक है। ऑप्शन 1 जो अभी करेक्ट है। किसी भी पूर्ण संख्या के लिए पूर्ण संख्या पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं हम, 10 की 1 प्लस में 1, 11 सम कर दो 2 आ रहा है, 10 की 2 प्लस में 1, 100 + 1 करोगे तो भी सम करोगे तो 2 आ रहा है। तो यानी हम कोई भी नंबर रखेंगे ना तो इनकी जो डिजिट है उसका सम 2 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से, क्योंकि 0 पे भी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपको डिवाइड करना है किससे, 100 से, और रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो 51 × 27 × 35 × 62 और मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है, डिवाइड बाय 100। इसको पहले कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो 20 और ये 7, ठीक है, और यहाँ पे ये 4 और 25, ठीक है, ये जो है वो डिवाइड हो। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1, क्योंकि 52 जो है वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो माइनस का 1। यहाँ पे भी माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1। यहाँ पे आप चेक कर लोगे 62, तो 64 जो है वो कंप्लीट डिविजिबल होता है, तो माइनस का 2 रिमाइंडर है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस यानी ये सारे तो प्लस हो गए, और इनटू में 2, यानी आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2/4, ठीक है। और यानी रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे 2,
लेकिन हमने तो क्या किया था, कट किया था, और ये इसका कितना है 25 है, तो 25 को लास्ट रिमाइंडर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी करेक्ट आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 की एक कक्षा है, उसमें 3 ग्रुप हैं, ठीक है, क्लास में A B C। आप क्या कर रहे हैं कि A में से कुछ बच्चे निकाल के B में और B के 2 विद्यार्थियों को C से जो है वो चेंज कर दिए। तो आपको ये बताना है कि क्लास का जो एवरेज वेट है वो चेंज होगा, तो वो क्लास से बाहर नहीं गए बच्चे, वो क्लास में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वही का वही रहेगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, 50, 100, 200, 500 और 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितने विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 से, ठीक है, कम से कम 3 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5 ही आपके पास जो है वो रुपीज़ दे के कैटेगरी के। तो यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5C3 प्लस में 5C4 प्लस में परम्यूटेशन का है 5 प्लस में 5, ठीक है, यानी 10 प्लस 5 प्लस में 1, तो टोटल कितने हो सकते हैं 16 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ये लास्ट पेज है। 77 में क्या कह रखा है, आपको 3 कंडीशन दे रखी है, इसमें से बतानी कौन सी जो है वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अगर आपको पहले 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं 10 और 20 का, और फिर आपसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि पहले आपको 20 का सक्सेसिव दे, फिर 10 का, और फिर टैक्स लें, और तीसरा है कि पहले आपसे टैक्स ले ले, फिर 20 और 10 का जो है वो आपको छूट दें सक्सेसिव। देखो सक्सेसिव में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है, चाहे आपको पहले 20 का मिले चाहे 10 का मिले, तो यहाँ पे जो तीनों ही है ना वो सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, EGHI का कोड दे रखा है, DEF का कोड दे रखा है, ABC का कोड जो आपको फाइंड करना है। G की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7, H की 8, I की 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 1578 आ जाएगा। ऐसे ही DEF 4, 5 और 6 मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 912। तो ABC का आपको फाइंड करना है, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 2 से, तो 246 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 79, ACP क्या का कोड आपको देखा है, BESUMNGI का कोड आपको बताना है, इसमें कुछ नहीं करका, +1 +2 +3 +4 का सीक्वेंस है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। एम में आप क्या करोगे, +1 करोगे तो N आएगा, ठीक है, N, ठीक है। N में +2 करोगे तो P, G में आप क्या करोगे, +3 करोगे तो J, ठीक है। I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 प्लस में आप क्या करोगे 4 यानी 30 यानी M, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको क्या करना है कि इसमें से आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे पावर जो है वो माइनस में है, तो पावर को हम क्या कर देते हैं पॉजिटिव करने के लिए फ्रैक्शन को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। ये 2/6, 2 की पावर 6, ये 4 की पावर 3, ये 3 की पावर 4 और ये 6 की पावर 2, तो ये कितना होता है 32, ठीक है। 64, 81, 36, तो सबसे बड़ा कौन सा, ऑप्शन सी जो है वो ग्रेटेस्ट है। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो थोड़ी सी फास्टली बनी है, ओके। तो जो भी आपके डाउट हो या मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन का आप खुद कर लेना, अगर वो आपसे नहीं होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।